हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है। भौतिक भूगोल का क्या अर्थ है कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है उनको हम भौतिक तत्व कहते हैं। उनके निर्माण में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब भौतिक भूगोल का जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह अन्य विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित एक विद्वान हैं A.H. स्टालर तथा A.N. स्टाहलर। उन्होंने इसको किस प्रकार परिभाषित किया है। उनके अनुसार भौतिक भूगोल अपनी अंतर्वस्तु के लिए अन्य प्राकृतिक विज्ञानों पर निर्भर करता है। इनमें प्रमुख विज्ञान है कि उनके अनुसार कि भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल की जो अन्य शाखाएं हैं या विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं उन पर निर्भर है। जैसे कि वायुमंडलीय विज्ञान, इसमें हम मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान को शामिल करते हैं और उनसे संबंधित तत्वों का अध्ययन करते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समुद्र विज्ञान, इसमें हम जलीय जो चीज़ें हैं, समुद्र से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिकी, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और रसायन शास्त्र आदि, इन सब का अध्ययन हम भौतिक भूगोल की अन्य शाखा के रूप में करते हैं। भौतिक भूगोल इन विज्ञानों से ग्रहण किए गए प्रक्रमों का संग्रहण मात्र नहीं है, बल्कि यह उन सूचनाओं को ऐसे प्रारूप में बुनता है जो मनुष्य के साथ अंतःक्रिया को दर्शाते हैं। यही वजह है कि आज लगभग सभी भूविज्ञान भूगोल की उपशाखा के रूप में पाए जाते हैं। अब इनका हम एक एक करके विज्ञान के जो भौतिक भूगोल का जो अन्य विज्ञानों से संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में क्या शामिल होता है? ब्रह्मांड। इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? इसमें हम करते हैं जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें व्याप्त अनेक सौरमंडल में उसके ग्रह जो हैं उन विभिन्न ग्रहों का अध्ययन करते हैं और प्रत्येक सौरमंडल में उपस्थित अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य आकाशीय जो पिंड हैं उनकी गतियों का और सूर्य की जो किरणें हैं उनका उत्तरायण दक्षिणायन होना, ऋतु परिवर्तन का होना, दिन रात का बनना आदि ऐसी अनेक घटनाएं हैं या अनेक प्राकृतिक जो घटनाएं हैं जिनका अध्ययन हम खगोल विज्ञान में करते हैं। इसलिए खगोल विज्ञान को या खगोलीय जो भूगोल है उसको गणित और भौतिकी के नियमों का अनुसरण करता है। दूसरा आता है हमारा इसमें गणित। गणित में हम क्या करते हैं? गणित में विभिन्न स्थानों पर समय और समय अंतराल की गणना। इसमें हम गणित विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे कि विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर समय और उसमें समय का अंतर जो है उसकी गणना करते हैं। अक्षांश और देशांतरण का निर्धारण करते हैं। सांख्यिकीय आरेखों का, प्रक्षेपों व ग्राफ इत्यादि की रचना गणितीय भूगोल में ही की जाती है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पाया जाता है, उसके क्या कारण है, समय अंतराल की गणना, अलग अलग अक्षांश देशांतर वाले स्थान, इन सब का अध्ययन हम गणित में करते हैं। इसके बिना इसका अध्ययन संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है भौतिकी। भौतिकी के नियमों का ज्ञान, पृथ्वी की गतियों, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी की जो विभिन्न गतियाँ हैं उनका, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार-भाटा, अपक्षय और अपरदन जैसी अनेक प्रक्रियाओं को समझने या उसका अध्ययन करने या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में ये भूगोल की बहुत ही सहायता करता है भौतिक विज्ञान। चौथा है हमारा भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में हम, भूगर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर कि जो घटनाएं घटित होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं कि उनकी रचना, निर्माण, विकास किस प्रकार हुआ। इसमें हम भूगर्भ विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति का, भू आकृतियों का निर्माण, खनिज और चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है,
भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं जो हैं वो क्यों घटित होती हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। भूगोल इन तत्वों के वितरण और मानव पर इनके प्रभावों का अध्ययन करता है। और इसमें क्या किया जाता है, ये जो सभी तत्व हैं, चाहे वो चट्टानों की उत्पत्ति हो, खनिजों की उत्पत्ति हो, पृथ्वी की गतियाँ हो, उत्पत्ति हो, भूकंप ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हो, इन सब का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या मानव इन सब क्रियाओं से प्रक्रियाओं के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, उस सब का अध्ययन हम भूगर्भ विज्ञान में करते हैं। 5वां है रसायन विज्ञान। वायुमंडल की जो रसायन विज्ञान में वायुमंडल की विभिन्न गैसों, विभिन्न खनिजों, ऊर्जा के संसाधनों, मृदा और चट्टानों के गुणों के बारे में जानकारी हेतु भूगोल जो है वो रसायन विज्ञान पर निर्भर करता है। अर्थात रसायन विज्ञान में हम वायुमंडल की विभिन्न गैसें जो हैं, विभिन्न गैसों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि विभिन्न जो गैसें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विभिन्न खनिजों के बारे में, ऊर्जा के जो विभिन्न संसाधन हैं उनका, मृदा और चट्टानों के गुण आदि सभी की जानकारी हमें रसायन विज्ञान से ही प्राप्त होती है। 6वां है वनस्पति विज्ञान। भूगोल जो है वनस्पति के प्रकारों, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम वनस्पति के प्रकार की कितने प्रकार की वनस्पति हैं और उनके आर्थिक महत्व का अध्ययन करते हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है तापमान और जलवायु भिन्न भिन्न होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वनस्पति जो है वो निर्धारित होती है या पाई जाती है। तो उसके प्रकारों का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में करते हैं। वनस्पति शास्त्र में हम वृक्ष एवं पादप समूह की जीवनी का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति जगत के आधारभूत ज्ञान के लिए भूगोल वनस्पति शास्त्र का ही सहारा लेता है। ठीक है, अब 6वां पॉइंट है हमारा प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, जैसे कि इसके हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। कि प्राणी विज्ञान जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां, जो हमारे जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, उनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और उनके जीवन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। भूगोल जो है वो किससे मिलकर बनना है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों मंडल पाए जाते हैं वहाँ पर जैव मंडल पाया जाता है और जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और प्राणी विज्ञान में हम जीव जंतुओं पर भौगोलिक तत्वों के प्रभाव और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन करते समय हम जंतुओं के विश्व वितरण का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भूगोल प्राणी विज्ञान पर आश्रित रहता है। 8वां है हमारा इसमें जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान। इन विज्ञानों में तापमान, भूमंडलीय ताप संतुलन, वर्षा, वायुभार, दाब कटिबंध, पवन पेटियाँ, पवन व्यवस्थाएं, वायुमंडल के संगठन, संरचना के साथ साथ इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मौसम में जो घटनाएं घटित होती हैं। मौसमी घटनाएं कौन सी हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, बादल, बारिश, धुंध, कोहरा, चक्रवात आदि जो घटनाएं घटित होती हैं उन सब के बारे में या उनसे जुड़ी हुई जो नियम और सिद्धांत हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। भूगोल में हम जलवायु प्रकार एवं जलवायु तत्वों के भौगोलिक वितरण तथा मानव पर उनके प्रभाव की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट है हमारा समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में हम भौतिक समुद्र विज्ञान में हम समुद्री भू आकृति किसका अध्ययन करते हैं। इसमें हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समुद्री जैसे भू आकृति हो गई, भू परपटी तथा मैंटल की उत्पत्ति एवं संरचना, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय नितल के उच्चावच का अध्ययन आदि का अध्ययन किया जाता है। महासागर का निक्षेप और उसका नितल और उसके उच्चावच का अध्ययन इसमें करते हैं। इसके अतिरिक्त इस विज्ञान में हम और भी जल के जैसे भौतिक लक्षण हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। जल के भौतिक लक्षण कौन से हैं, जैसे कि तापमान हो गया, दाब हो गया, लवणता तथा घनत्व इत्यादि, तथा उसके जो गतिक लक्षण हैं, जैसे कि गतिक लक्षण कौन से हैं, जैसे समुद्री तरंगें होगी जो गति करती हैं, धाराएं हो गई, ठंडी और गर्म धाराएं हो गई, ज्वार भाटा हो गए, इन सब का हम अध्ययन इसमें करते हैं।
जैव समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो है वो समुद्री जीव जंतु व समुद्री वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। जैव के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जो समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं और जो वनस्पति पाई जाती है उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि जैवमंडल के अध्ययन के लिए भौतिक भूगोल समुद्र विज्ञान पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा मृदा विज्ञान। जैसे कि हमें पॉइंट से ही, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें हम मृदा किसके अध्ययन करते हैं। इसमें हम मृदा विज्ञान में मिट्टी का कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें मतलब उसका वर्गीकरण कि किस प्रकार की मृदा पाई जाती है किन किन स्थानों पर। ठीक है। उसकी उर्वरकता कि मिट्टी के मृदा के गुण क्या हैं, उर्वरकता क्या है, उस सब का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। भौतिक भूगोल में इन सभी तत्वों के अतिरिक्त मिट्टी के पारदर्शिक वितरण तथा उसके उपयोग को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। ठीक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल अपने आप में विज्ञान की विशिष्ट शाखा न होकर भूविज्ञानों के मूल सिद्धांतों का मूल समूह है। इसी संबंध में आर्थर होमस के अनुसार आर्थर होमस ने क्या कहा है कि भौतिक भूगोल साधारण रूप से कुछ भूविज्ञानों का एकीकरण प्रस्तुत करता है जिससे हम मानव के पर्यावरण की प्रकृति की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक। टॉपिक अगला, इसी में हमारा अगला टॉपिक है भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान। कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, उसमें भू आकृति विज्ञान का क्या स्थान है। भू आकृति विज्ञान जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये अंग्रेजी भाषा में भू आकृति विज्ञान को क्या कहा जाता है? ज्योमोर्फोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। और यह शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मॉर्फ प्लस लोगस। ठीक है। जिसमें जियो का अर्थ होता है अर्थ, मॉर्फ का फॉर्म तथा लोगस का डिस्कोर्स। और हिंदी में इसको हम कहते हैं भू प्लस आकृति प्लस रूप। अर्थात भू का अर्थ है पृथ्वी, आकृति का अर्थ है रूप तथा विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्ध व्यवस्थित विशेष ज्ञान। अर्थात इसका भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ कि पृथ्वी के रूप का या पृथ्वी का एक क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। कि पृथ्वी का जो रूप है उस रूप का हम एक क्रमबद्ध रूप से क्या करेंगे? सुव्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले किसकी रचना हुई, उसके बाद किसकी रचना हुई, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे पृथ्वी का। यहाँ पृथ्वी के रूप का अभिप्राय पृथ्वी के तल तथा भूप्रपटी से है। रूप में हमने किसको लिया है कि पृथ्वी का जो तल और उसकी भूप्रपटी है उससे है। मनुष्य तथा जीव जंतुओं के जीवन संबंधित सभी क्रियाकलाप पृथ्वी तल पर होते हैं। भूतल पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब, जलप्रपात इत्यादि। इसके अतिरिक्त हिमानियाँ, घाटियाँ, ज्वालामुखी, भूकंप से बनी निर्मित स्थलाकृतियाँ, मरुस्थलों में पाए जाने वाले रेत के टिब्बे या वायु से बनी स्थलाकृतियाँ, नदी से बनी स्थलाकृतियाँ, हिमनदी से बनी स्थलाकृतियाँ आदि, इन सभी का हम भूतल पर देखने को